वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस। आज है 8 अगस्त और इस वीडियो में हमने 1 से 7 अगस्त तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नई सीईओ कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नूपुर चतुर्वेदी। नूपुर चतुर्वेदी अभी भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नई सीईओ बनी हैं। ये देखिए इनके बारे में। इससे पहले ये एयरटेल पेमेंट बैंक की पूर्व सीईओ रह चुकी हैं, फॉर्मर सीईओ ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक, और अब ये इसकी बन गई हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नई सीईओ। इनका नाम ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण शुरू हुआ है? देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। बताइए कॉर्पेट एक्सरसाइज का 36वां संस्करण अभी हुआ है। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडोनेशिया के साथ। कॉर्पेट एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंडिया प्लस इंडोनेशिया। ओके, चलिए देखते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जो कि अब बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट होने वाली है, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। करेंसी यहाँ की इंडोनेशियाई रुपया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आनंद राधाकृष्णन। इन्हें मिला है अभी बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। आनंद राधाकृष्णन का नाम ध्यान रखिएगा। इस अवार्ड को कॉमेडी का ऑस्कर कहते हैं। देखिए कॉमेडी की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड को। तो इसका नाम जो है इम्पोर्टेंट है, तो इनका नाम आनंद राधाकृष्णन का ध्यान रखिएगा, इन्हें मिला है 2021 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नौसेना के कौन से जहाज ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर कटलैस एक्सप्रेस अभ्यास 2021 में भाग लिया है? देखिए ये एक्सरसाइज भी हुई है, कटलैस एक्सप्रेस एक्सरसाइज, इसको भी ध्यान रखना है। इसमें आपका देखिए भाग लिया है आईएनएस तलवार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, आईएनएस तलवार ने भाग लिया है कटलैस एक्सप्रेस एक्सरसाइज 2021 में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि आईएनएस वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो पूछा जा सकता है। आईएनएस की फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप, ठीक है, इंडियन नेवल शिप। आईएनएस की फुल फॉर्म ये है, और बाकी आईएनएस तलवार ने भाग लिया है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने इंक्लूड किए हैं, तो ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में तामुलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम। असम में अभी इस मेडिकल कॉलेज की और अस्पताल की आधारशिला रखी है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। देखते हैं हम असम के बारे में। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में देखिए नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्क हैं? टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए हैं आई थिंक अब। काजीरंगा, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, दिहंग पटकाई नेशनल पार्क। 7 नेशनल पार्क हो गए हैं टोटल अब। और इस तरह से अभी ये रायमोना और दिहंग पटकाई अभी नया बना है, तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पे बना है, तो ये पूछा जा सकता है इन दोनों का नाम। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और दिहंग पटकाई, तो ये दोनों ही असम में है। बाकी 5 पहले से थे, 2 अभी इंक्लूड हो गए हैं, और इसमें ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे, इनको नेशनल पार्क बना दिया गया है। तो असम में अब टोटल 7 नेशनल पार्क हैं, और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क एमपी में हैं, मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं, और अभी असम में 7 नेशनल पार्क हो गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 अगस्त। 1 अगस्त को मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, क्योंकि देखिए इसी दिन 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक बिल पारित हुआ था, ठीक है। तब से ही 1 अगस्त को यहाँ पे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 अगस्त को ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ था 2019 में, तब से ये मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा?
देखिए डेफ एक्सपो का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे भी पूछा गया है एग्जाम में और अब आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो डेफ एक्सपो का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पे होगा? देखिए गुजरात में होगा इस बार। ये गुजरात के गांधीनगर में होगा, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में इसका आयोजन होगा डेफ एक्सपो का, यानी डिफेंस एक्सपो, और इसको शॉर्ट में डेफ एक्सपो बोलते हैं। ठीक है, चलिए गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात की राजधानी तो यही है, गांधीनगर। गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और देखते हैं गुजरात के बारे में। इस डेफ एक्सपो की थीम देखिए, थीम है इंडिया इज़ अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ये थीम भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही प्लेस है कि यही पूछा जाएगा कि कहाँ पे होगा या कहाँ हुआ है। डेफ एक्सपो का आयोजन इस बार गुजरात में हुआ है। थीम भी ध्यान रखिएगा, इंडिया इज़ अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। और गुजरात में है सरदार सरोवर डैम, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में है, जिसमें ये सरदार पटेल जी की मूर्ति है और इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर इसकी हाइट है। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और गिर नेशनल पार्क है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। ये गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूएनएससी की अध्यक्षता किसे मिली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। भारत को मिली है अभी यूएनएससी की अध्यक्षता। देखिए यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। देखिए यूनाइटेड नेशन की टोटल 6 बॉडीज़ हैं, उसमें से एक बॉडी ये है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसी की अध्यक्षता मिली है अभी भारत को, अपने देश भारत को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपने देश भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश भर के कितने करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 करोड़। 10 करोड़ परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया गया है। देखिए आयुष्मान भारत योजना के बारे में जान लेते हैं। ये योजना 2018 में झारखंड रांची से हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। पीएम के द्वारा शुरू किया गया था इसको, रांची झारखंड से 2018 में। 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा कवर दिया जाता है इसमें। हेल्थ कवर मतलब कि स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों के लिए आपको ये 5 लाख रुपए मिलते हैं हर साल। और ये राशि जो है ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, एसएससी के द्वारा ये पूछा जा चुका है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए की धनराशि मिलती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 लाख रुपए की धनराशि मिलती है हर साल। और अब देखिए 50 करोड़ परिवारों को इससे अभी तक लाभ पहुंच चुका है। ये डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2018 में शुरू हुआ था, झारखंड रांची से शुरू हुआ था, और ये कितने रुपए इसमें मिलते हैं। ये 3 डेटा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अब तक 10 करोड़ परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिका ने किसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राशिद हुसैन। राशिद हुसैन को अभी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामित किया गया है अमेरिका में। ठीक है, अब देखिए राशिद हुसैन जो हैं ये पहले मुस्लिम व्यक्ति बन गए हैं। ये पाने वाले, ऐसा नामित किए जाने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। और इनका नाम ध्यान रखिएगा, राशिद हुसैन फर्स्ट मुस्लिम पर्सन बन गए हैं ये एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने भारत को 15 कलाकृतियाँ वापस करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी भारत को 15 कलाकृतियाँ वापस करने का निर्णय लिया है। चलिए देखते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। देखिए ये जो कैपिटल और करेंसी होती है ये देखने में लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और अक्सर हम लोगों को नहीं मालूम होता है, इसलिए मैं इसको भी इंक्लूड करती हूँ। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ये कैपिटल और करेंसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सब कुछ ध्यान रखना है आपको, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स सारा कुछ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज़ अवार्ड किसे मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसको मिला है अभी नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज़ अवार्ड 2021 में इसे ही मिला है। ठीक है, देखिए ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं, और गवर्नर अभी यहाँ पे नए बन गए हैं मध्य प्रदेश में, मंगू भाई छगन भाई पटेल इनका नाम है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है,
देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और ये हैं नेशनल पार्क, देख लीजिए, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। कैपिटल भोपाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर नए बने हैं, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज इसरू उड़ाना ने संन्यास की घोषणा की है? देखिए ये हैं आपके श्रीलंका के गेंदबाज और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। जो लोग संन्यास ले लेते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इन्होंने अभी संन्यास लिया है, ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है आपको। इसरू उड़ाना श्रीलंका के गेंदबाज हैं और इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। आइए देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक है, 2 राजधानी है यहाँ की। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षे और प्रेसिडेंट हैं महिंदा राजपक्षे। राजपक्षे फैमिली यहाँ पे डोमिनेट करती है। और श्रीलंका और भारत के बीच में पाक स्ट्रेट है, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है अभी तक। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक की खाड़ी भी लिख कर आता है कभी कभी एग्जाम में, या पाक स्ट्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा को अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अभी कई सारे मंत्रालय के मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं, तो अभी इनका नाम ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री ये बन गए हैं सचिव, आशुतोष शर्मा, इनका नाम ध्यान रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइरस पूनावाला। इनको मिला है अभी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 का, ठीक है। देखिए साइरस पूनावाला को मिला है और ये हैं फाउंडर आपके सीरम इंस्टीट्यूट के, फाउंडर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट। ये सीरम इंस्टीट्यूट आपका पुणे में है और पुणे में ही सीरम इंस्टीट्यूट है। इसी सीरम इंस्टीट्यूट ने ही बनाया है कोविशील्ड वैक्सीन, जो अभी सबको लग रही है। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है और इसी के संस्थापक हैं ये साइरस पूनावाला। और इस समय सीरम इंस्टीट्यूट के हेड हैं आदर पूनेवाला, अडार पूनेवाला इनका नाम है, ठीक है, तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। और ये देखिए लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है ये किसको किसको मिल चुका है। देखिए हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इन सब लोगों को ये मिल चुका है और अभी इस साल का मिला है साइरस पूनेवाला को। ये इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है ये पुरस्कार, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा शुरू हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के अभी ये रेल लिंक सेवा शुरू हुई है, हल्दीबाड़ी चिलाहाटी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये प्लेस कहाँ पे है या किस देश के बीच शुरू हुआ है, तो भारत बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे वही शेख हसीना जी और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए टोक्यो ओलंपिक का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से, तो आप इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता है अभी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में। और इससे पहले रियो ओलंपिक जो हुआ था 2016 में, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था पीवी सिंधु ने। और पीवी सिंधु बैडमिंटन की प्लेयर हैं, तेलंगाना हैदराबाद से ये बिलोंग करती हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है। तो पीवी सिंधु 2016 से ही बहुत ज़्यादा चर्चा में आई हैं और हैदराबाद से, ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। अभी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एस्टेबन ओकन। इन्होंने अभी हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। देखिए ग्रैंड प्रिक्स से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एस्टेबन ओकन ने जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए ब्रांड एम्बेसडर, लग्जरी ब्रांड बवलगारी
ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में कि कोई भी ऐसे भी एक ही कोई भी ब्रांड पूछ लिया जाएगा, फिर हमें उसका आंसर पता नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। इनको अभी नियुक्त किया गया है वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बबलगारी की। ठीक है, ये जो है चश्मा वगैरह गॉगल्स वगैरह बनाने की वाली कंपनी है, तो इन्होंने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है प्रियंका चोपड़ा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि म्यांमार। म्यांमार में अभी कूप हो गया था, मैंने आप लोग को बताया भी था पहले भी, चलिए कोई बात नहीं फिर से बता देते हैं। कूप मतलब होता है तख्ता पलट, मतलब वहाँ का शासन जो है प्राइम मिनिस्टर के हाथ से आर्मी ले लेती है, वहाँ की आर्मी अपने हाथ में शासन ले लेती है। तो ये म्यांमार में अभी पिछले साल ही हो गया था कूप, तब से यहाँ पे आर्मी अपना शासन कर रही थी, और वही आर्मी में से एक जो उनके सेना के प्रमुख थे उन्होंने अभी खुद को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर लिया है वहाँ पे। तो म्यांमार के अब नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मिन आंग हाले, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये वहाँ के सेना प्रमुख हैं, इन्होंने अपना आप को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर लिया है मिनांग हाले ने। कैपिटल है म्यांमार की नेपिताओ, और म्यांमार की करेंसी है क्यात, बर्मिश क्यात। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2022 में किसकी पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड प्रकाशित होगी। देखिए बुक्स के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुणाल बसु। कुणाल बसु ने अभी ये अपनी पुस्तक प्रकाशित की है इन एन आइडियल वर्ल्ड, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट आपको हमारी दूसरी वीडियो में मिलेगा, आपको शाम तक मिल जाएगी वो वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज के लिए आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये है आज का आपका क्वेश्चन कि हाल ही में बसवराज एस बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सा आंसर है इसका। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।